होनी चाहिए और सच सबके सामने आना चाहिए। और इसी मुहिम को बहुत ही शिद्दत से जिन्होंने आगे बढ़ाया, शेखर सुमन जी इस वक्त हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं इसी मामले को लेकर कि अब कब वो सच्चाई लोगों के सामने आएगी। शेखर सुमन जी, लेकिन ये 2 महीने के बाद ये सीबीआई को हैंडओवर किया गया केस, बहुत देर हो गई, बहुत से सबूत ये कहा जा रहा है कि शायद नष्ट हो गए हों, जो क्राइम सीन है जो उसको सील कर दिया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अधूरी है। ये जो इतने गैप्स हैं और इतने लूप होल्स रहे हैं, आपको लगता है कि कई बार मामले में जब इतनी ज्यादा देरी हो जाती है तो बहुत सी जो चीजें हैं, बहुत से सबूत हैं, वो फिर कभी आते नहीं लौट कर, और हम सच्चाई तक पहुंच पाएंगे उसमें बहुत सारे रोड ब्लॉक्स भी हमें नजर आ रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, एक गवाही दिल भी देता है और हम सबका दिल ये गवाही दे रहा है, और मुझे इस बात का पुख्ता यकीन है कि अगर ये क्लोजर, अगर इस केस का नहीं होना होता तो ये केस यहां तक पहुंचता ही नहीं। ये इसलिए इतना लंबा खिंचा है क्योंकि इसको अपने अंजाम तक पहुंचना है और इसका संचालन ऊपर वाला करना, या कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है सुशांत खुद करना, क्योंकि उनके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, उनके खिलाफ इतनी सोची समझी गहरी साजिश रची और शायद अपनों ने रची, उनके जो करीब थे उन्होंने रची। इसीलिए वो तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक ये केस अंजाम तक नहीं पहुंच जाता। और इतने लोगों के जज्बात इससे जुड़े हुए, लाखों करोड़ असंख्य लोग, अमेरिका, हॉलीवुड में इसके पोस्टर्स के खिलाफ लगे हुए हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए पोस्टर्स लगे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, अन्याय के खिलाफ हर जगह लड़ाई जो है सुशांत को लेकर चल रही है। ये खाली जा ही नहीं सकता, ये अंजाम, भले ही आप बिल्कुल सही कह रही हो और हम सब का यही सोचना था कि 2 महीने के बाद या बल्कि उससे भी ज्यादा जब सीबीआई आई तो तमाम जो सुराग थे, तमाम जो तथ्य थे वो तो हटा दिए गए, वो तो मिटा दिए गए या वो दफना दिए गए। बड़ी सीधी सी बात है कि जो जिस घटना स्थल पे ये वारदात हुई उस कमरे को ही नहीं सील किया जाता और 1-2 महीने तक खुला रखा जाता है, वो टूरिस्ट स्पॉट बन गया कि जो भी आए, जो भी सुराग देखे उसे जेब में रखे और यहां से चला जाए। ये बात ही समझ में नहीं है। और शुरू से मैं क्या, अगर हत्या तो सुशांत जरूर एक सुसाइड नोट लिख के जाता जी, जरूर, सिर्फ इसी पे मैं टिका हूं, जरूर लिख के जाता। और दूसरी बात, कोई भी घटना स्थल पे जब बहुत सारे लोग पहुंचते हैं उनका वर्षन एक ही होता है। ये कहना, इनका कहना कि बॉडी मैंने उतारी, उनका कहना बॉडी मैंने उतारी, तीसरे का कहना बॉडी मैंने उतारी, ये साफ साफ दर्शाता है कि इसमें घालमेल है, ये एक साजिश है, एक षड्यंत्र है। चूंकि ये इस बात के लिए अभी तैयार नहीं थे कि ये उनके बिल्कुल चेहरे पे आ जाएगा, वो तैयार नहीं थे अपने लाइंस को लेके, अपने वर्षन को लेके, किसको क्या बोलना है, इसलिए वो सब गड़बड़ा गया। इसलिए किसी ने और कुछ कह दिया, किसी ने और कुछ कह दिया, और सारा मामला साफ साफ जाहिर हो गया कि ये सब मिलके कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वर्षन नहीं तो एक ही होता, एक वर्षन क्यों नहीं? कभी कोई कहता है उनके जो करीब थे, कभी कहते हैं हमने उनको पानी दिया, कभी कहते हैं हमने जूस दिया, कभी कहते हैं नारियल पानी दिया, कभी कहते हैं तीनों दिया, कभी कहते हैं दरवाजा तोड़ा गया, कभी कहते हैं दरवाजा खोला गया, कभी कहते हैं चाबी जी। और ये शेखर सुमन जी, ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स जो उस दिन उस घर पर मौजूद रहे थे, एक तो वो विरोधाभासी स्टेटमेंट्स अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से बयान बदले जा रहे हैं। दूसरी बात, जो व्हाट्सएप चैट है ड्रग्स को लेकर, वो जब खंगाली जाती है उसमें बहुत से तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के जो ईडी जांच कर रही है उसमें किस तरह से पैसा निकल जाता है बैंक अकाउंट में। सबसे बड़ा सवाल तो शेखर सुमन जी, मुंबई पुलिस क्या कर रही थी 60 दिनों तक? मुंबई पुलिस ने क्या किया? क्या उन्हें ये व्हाट्सएप चैट नहीं नजर आई? क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की डील किस तरह से मुंबई जांच की जाती है किसी केस में, क्या उन्हें वो नजर नहीं आई? जान पूछकर नहीं देखी गई या लापरवाही हुई? क्या हुआ? कितना अच्छा होता अगर ये सवाल आप ही से पूछती और वो इसका जवाब दे पाते। अब आपको समझ में आया सब लोगों को
जो इसके विरुद्ध थे सीबीआई जांच की, कि हम लोग सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रहे थे? वो इसलिए कर रहे कि ये सारे तथ्य जो दफना दिए गए थे वो बाहर आ सके। ऐसा कैसे है कि सीबीआई को तमाम चीजें दिखाई थी जिसको लेकर मुंबई पुलिस जो है बिल्कुल अनभिज्ञ थी, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था 70 दिनों तक, और वो सीबीआई को आते ही तुरंत सब दिखाई देने लगा। और जैसा कि आपने कहा, तो क्या ये जानबूझ के छिपाया जा रहा था? क्या यह ओवरसाइट था, या उनको दिखाई नहीं दिया, या उनको उनकी बात समझ में नहीं आई? अगर उनकी बात समझ में नहीं आई तो बड़े दुख की बात है। अब बहुत दुख की बात है कि आप जिस काम में निपुण हैं और आप तफ्तीश कर रहे हैं, आपको वो तमाम बातें जो सतही बातें थी, जो ऊपर की बातें थी, जो कोई भी पकड़ लेगा, वो आप नहीं पकड़ पाए। और वो सीबीआई आते ही उन्होंने उसे उधेड़ दिया और बता दिया कि देखिए ये सब तमाम चीजें हो रही। मोर्चरी में कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ कहते हैं कि वो 5-6 सेकंड के लिए थी, वो एम्बुलेंस वाला इंसान है वो कहता है कि वो 25 मिनट तक थी। हर जगह विरोधाभास, हर जगह, हर किसी के वर्षन में कुछ न कुछ जो है, कुछ भेद छिपा हुआ। कोई कुछ कहता है कि पलट जाता है। शेखर सुमन जी, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? आपका भी असेसमेंट होगा, ये किसको बचाने की कोशिश कर रही है मुंबई पुलिस? मुंबई पुलिस कहती है बहुत ही प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, वो जांच पहले भी कर चुकी है, हम ही जांच करेंगे, बिहार पुलिस क्यों आ गई, सीबीआई को क्यों हैंडओवर किया जाए? यानी कि कुछ पावरफुल नेता हैं इस मामले में जिनको बचाने की कोशिश हो रही है। देखिए, कुछ तो है जिसपे पर्दादारी, ये तो एक सामान्य इंसान समझ सकता है कि किसी को बचाने की कोशिश तो की जा रही है, या कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। वो राजनीति से भी हो सकते हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री से भी हो सकते हैं, दोनों जगह से हो सकते हैं, कहीं और से हो सकते हैं। साठ गांठ है कुछ लोगों के बीच में, और एक दूसरे को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये जाहिर हो गया है, इसीलिए ये केस इतना लंबा हुआ, इसे इतना लंबा खींचा गया, इसीलिए इसे रोकने की कोशिश की गई, इसीलिए इसमें इतने लोग शामिल हुए, इसलिए इसमें राजनीति भी हुई। आप देख सकते हैं, वो सब कुछ आपके सामने जाहिर है। ये मुझे भी बताने की जरूरत नहीं, मैं तो केस को पहले दिन से मैं स्टडी कर रहा हूं, पहले दिन से, और उस दिन से लेके अब तक मैं इस पे इतना कुछ बोल सकता हूं और इतना कुछ जानता, मतलब उस निष्कर्ष में पहुंच गया हूं। लेकिन प्रमाण के अभाव में बोलना सही नहीं है। ये प्रमाण अब सीबीआई का, और मुझे बहुत खुशी है कि सुशांत के चाहने वालों ने खुद विसरली, फोरेंसिकली इतना काम किया है इसके ऊपर। छोटी छोटी बातों को पकड़ा है उन्होंने। मैं जब ट्वीट करता हूं, मेरे साथ आते हैं और बताते हैं, देखिए यहाँ गलती है, वहां गलती है, इसने ये कहा, फिर उसने वो कहा, ये पलट गया, इससे ये एक दूसरे के विपरीत बोल जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं, फिर फंस जाते हैं। अब क्या है, ये अपने ही जाल में बुरी तरह से फंस गए हैं। अब ये बाहर नहीं निकल सकते, अब ये फंस चुके। अब बहुत संयम से, धैर्य से, लेकिन चूंकि वक्त इतना लंबा गुजर चुका है, आगे इसको ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, तुरंत क्लोजर पहुंचना चाहिए। सीबीआई को अपनी रफ्तार बढ़ा के जो भी कठोर कदम उठाने हैं वो उठाएं, ताकि